नमस्कार। हमारे मीडिया के भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी और आज यहाँ उपस्थित सभी साथी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम सब लोग एक कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो आस्था का सैलाब या आस्था के एक वातावरण पूरे देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जो खड़ा किया था, आज उसके साथ पूरी तरीके से छल किया जा रहा है। आस्था को पूरी तरीके से बेचा जा रहा है। उसको जो धर्म के नाम पर आए और धर्म का पूरा सौदा कर लिया इन लोगों ने। आप देख सकते हैं जो अभी वर्तमान की स्थिति सामने आई है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर, उसमें पूरे तरीके से जबरदस्त तरीके से लूट हुई है और संगठित लूट है। ये कोई कर्मचारियों ने लूट लिया, किसी छोटे व्यक्ति ने लूट लिया, ऐसा नहीं है। इसमें सब बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इन्हीं के एक पूर्व सांसद ने कहा कि अगर मैं नाम लूंगा तो बड़े बड़े लोग इसमें आ जाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। बोलिए आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? जो आज आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये ट्रस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है चीज है कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो लगभग निपेंद्र मिश्रा 5 वर्ष 3 महीने जो प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख सचिव बनकर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनकर जो काम किए, उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाता है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सीधे सीधे अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने प्रधान सचिव को आपने बैठा दिया ले आके, अपने साथ काम करने वाले, और जो उसमें और भी जो लोग हैं, चाहे वो गोपाल राव हैं, पहले से वो विवादित व्यक्ति रहे हैं, बहुत तमाम विवाद में पहले से हैं वो। आप देख सकते चंपत, जो सारा माल चंपत कर गए, निकल गए, चंपत निकाल लिया माल। फिर उसके एक और उसमें वो अनिल मिश्रा हैं। सारे लोग जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग हैं और जो लोग उनसे संबंधित लोग हैं, मोदी से संबंधित हैं, वो सभी लोग उसके अध्यक्ष और उसके मेंबर बने हुए हैं। और ड्राइवर, कर्मचारी, अरे ये तो बहुत ही साधारण लोग हैं, उनसे ये सब कराया गया है। कराने वाले कौन लोग हैं? और ये तो मान लिया इन्होंने, एसआईटी गठित करके ये मान लिया कि गड़बड़ी तो हुई है जबरदस्त तरीके से। ये साबित करता है, पहले इन्होंने चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शिला पूजन करा करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। उस समय भी बात उठी थी, उसमें उस समय के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। वो पैसा कहां गया उसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं आया। जो चंदे के नाम पर ये पैसा खाए थे, चोरी कर ले गए। दूसरा, जमीन, जो वहां की जमीनें हैं, रिकॉर्ड में हैं कि एक जो जमीन वहां पर ली गई 2 करोड़ में, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी गई। और उसके वहां के जो मेयर तत्कालीन ऋषिकेश उपाध्याय, कहां कुछ हुआ? कोई जांच आई सामने? हर चीज को दबाओ दबाओ, ढक दो। आज उसी का कारण है कि ये पूरी तरीके से पूरा सिस्टम आज नहीं, सालों से ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है। मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर लूट, संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए। जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया, और आज भगवान राम को ही आप पूरी तरीके से आप जिस तरीके का चंदा से लेकर चढ़ावे का पैसा हर आदमी दिल में, घर में हमारी माता जी, हमारी दादी, नानी, वो अपनी आंचल में बांध के पैसा रखती थी। उसमें बैग का चलन नहीं था, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो चलन में वहां बांध के ले जाती थी और खोल के माथे लगाकर वहां पे रखती थी कि ये हमारी तरफ से दान है। चाहे 500, उसमें 500 की नोट नहीं थी, 100 थी, 50 था, जो भी। आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। कहाँ हैं आपके
सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले, मैं निश्चित तौर से इतना कहना चाहूंगा कि आप इस पे तत्काल जो एसआईटी गठित है उसका समय भी नहीं है। एसआईटी कितने दिन में वो देगी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट कितने दिन में देगी? ये एसआईटी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आनी चाहिए और इसकी पूरी तरीके से आप ऑडिट कराइए, जांच कराइए। जो एसआईटी में है कौन? मैंने पढ़ा उसमें कौन है मेन? पंथ है कोई, विजय विश्वास पंथ हैं? इलाहाबाद के डीएम थे, कमिश्नर थे। और कमिश्नर कब थे? जब वहां स्टैंपेड हुआ महाकुंभ में, ये उस समय कमिश्नर थे। और जब खुद व्यक्ति जो जांच में फंसा हुआ है वह व्यक्ति जांच कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना घटी, उसको आज एसआईटी की जांच दे दी गई है, वो जांच करेंगे। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल एक खानापूर्ति की गई है। हमारी मांग है माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट से उसकी जांच कराई जाए और समयबद्ध 1 हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा समय न देकर उसकी जांच कराएं और जांच कराकर ऊपर कठोर कार्रवाई हो और जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको गिरफ्तार करें, जेल भेजे। और पूरी तरीके से अगर इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं चाहूंगा कि मोना जी कुछ कहना चाहेंगे तो आप बात करें। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रेस के सभी साथी, ज़्यादातर बातें अध्यक्ष जी ने विस्तार से बता दी हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 बातें इसमें जोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से प्रभु राम की में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के करोड़ों लोगों के आस्था पर आज आघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की पुजारी नहीं, प्रभु नाम के नाम पर व्यापार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो मामला आज सामने आया है कि किस तरह से चंदे का घोटाला हुआ है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। जिस तरह से आज चढ़ावे के पैसे जिसकी कीमत 200 करोड़ के आसपास है, पर इसकी पृष्ठभूमि देखिए। मैं तो यही कहूंगी कि जब से ये ट्रस्ट बना था और जो ट्रस्ट में लोग थे उनकी नीयत नहीं साफ थी, और यही वजह थी कि जब अधिग्रहण हो रहा था जमीन का, उस वक्त भी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि वहाँ के मेयर के परिवार के लोगों ने किस तरह से सस्ती ज़मीन खरीद करके महंगी ज़मीन ट्रस्ट को बेची। और ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था, ये आरटीआई में ये आरोप की पुष्टि आरटीआई के माध्यम से हुई थी। दूसरी बात, याद होगा आप लोग को कि जहाँ पे प्रभु राम का मंदिर बना उसके आसपास सेना की भी जमीनें थी। उस जमीन को भी डिनोटिफाई करके किनको दिया गया था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया था, बड़े बड़े महात्माओं को, जिन्होंने उन जमीनों को लेने का प्रयास किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, और वो भी किसकी जमीन थी? सेना की जमीन थी। तो ये लगातार, चाहे उसमें श्री नाम जो आए थे, अभी तो उसकी जांच और पुष्टि हो ही रही है, पर जिन भी लोगों के नाम आए, सेना की जमीन के साथ जिस तरह से उसको डिनोटिफाई करके गांव के गांव की बड़ी जमीन, कई हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी सस्ते दामों में, ये भी एक विवाद सामने आया था। पर वो भी बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, आज उसकी भी अस्तित्व कहाँ पे है, वो जांच कहाँ पे, किसी को नहीं मालूम। और तीसरी, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था
आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप लोगों के प्रेस वालों के, प्रेस के साथियों के माध्यम से हम लोगों तक भी जानकारी पहुंची थी कि पहली बरसात में वहाँ की ज़मीन, वहाँ की सड़क धंस गई थी, जो कई सौ करोड़ की लागत से बनी थी। पहली बरसात में गर्भगृह के अंदर पानी टपक रहा था। क्या ये सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के साथ धोखा नहीं था? जिस तरह से हर स्तर पर जमीन अधिग्रहण से लेकर के मंदिर के निर्माण, परिसर के निर्माण और फिर आज चढ़ावे पर का भी घोटाला किया है, ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उससे जुड़े हुए लोगों के, ये उन्हीं के संगठन के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नीयत न पहले साफ थी न आज साफ थी। और मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रभु राम के नाम का व्यापार किया है। अंत में अपनी बात पर जोर डालते हुए मैं इतना ही कहूँगी, दोहराते हुए माननीय अध्यक्ष ने जो कहा हमारे, कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए और समय अवधि तय होनी चाहिए। अनिश्चित काल की जो अवधि इन्होंने दे दी है वो हमारी मांग है, यही दो मांग है कि ये समय निश्चित समय में हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो। और आज ही एक चीज, एक प्रकरण और सामने आया है, 1250 श्री राम शिलाएं गायब हो चुकी हैं और उसमें से कई तो ऐसी शिलाएं थी जो कि बहुत कीमती थी और वो केवल और केवल आस्था के नाम पर प्रभु राम की धरोहर थी, भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए घोटालेबाजों की नहीं थी। तो ये एक बड़ा विषय है और इसकी जांच, जिस तरह से धोखा दिया है उन्होंने इस देश के सनातन और प्रभु राम के नाम पर की आस्था रखने वाले लोगों पर, इसका अब पर्दा उठ चुका है। पर जांच सामने आनी चाहिए, जो लोग इसमें दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। कोई सवाल है? मैं तेजपाल सिंह। ये जो चंपत राय बंसल जी हैं, ये प्रवीण तोगड़िया जी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं 2018 में। उसके बाद मोदी जी के नज़दीक हुए जो, और अभी तक इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, जब नॉर्मल कोई भी अगर इस तरह का प्रकरण आता है तुरंत एफआईआर होती है। जांच उन्हीं अधिकारियों को सौंपी गई है जो खुद विवादित रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो आपको बता दिया ना कि जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा है, जो कमिश्नर प्रयागराज, जो महाकुंभ में व्यक्ति था, जिसकी पूरी भूमिका उसमें रही है, जिसने पूरे उकसाया लोगों को कि जल्दी जल्दी स्नान कर लो, नहीं तो फिर अपने देखा रिकॉर्ड वीडियो आए थे, वो व्यक्ति को जांच दिया गया है। एसआईटी की जांच वो भगवान के आज ये चोरों की जांच करने के लिए दिया गया है, जो खुद ही अपनी जान उसकी फंसी हुई है, उसको जांच अधिकारी बना दिया गया है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जांच प्रभावित होगी। हमारी मांग है कि तत्काल हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और आपने कहा जो चंपत राय बंसल जी हैं, चंपत राय बंसल जी मोदी जी के खास हैं, अब वो समय भूल गए, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई जिम्मेदार अगर कोई है तो सीधे सीधे इसमें जांच नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों? क्योंकि सभी उनके नज़दीकी लोग तो उसमें बैठे हैं, चाहे वो निपेंद्र मिश्रा हो जो उनके साथ 5 साल से ऊपर काम किए हों, चाहे चंपत राय बंसल जी हों, चाहे जितने भी लोग उसमें हैं, सब लोग उनके नज़दीकी हैं। तो मोदी जी विदेश चले गए घूमने, विदेश टहल रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि चीज़ों को भटकाने के लिए आप काम कर रहे हैं। इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे सीधे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ही बैठाए हुए लोग वहाँ पर जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अजय जी इस तरफ देखिए, जो ये तमाम लोग हैं जो चला रहे हैं राम मंदिर को, उनको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया, ये कैसे हटेंगे, इनका कार्यकाल कब है, इसको लेकर आपको चाहिए क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं, क्लैरिटी नए लोग आने चाहिए उस बोर्ड के नहीं। अंदर। देखिए, क्लैरिटी तो अभी जांच रिपोर्ट जो भी जांच उन्होंने एसआईटी किया है, कोई टाइम बाउंड है क्या? टाइम बाउंड भी नहीं किया उसको। अब इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे देश और दुनिया में हलचल है कि भगवान राम के नाम पे आने वाले लोग जो इतने दिन भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाएं, आज
सारी चीजें सामने आ गई, उसके बाद भी कोई जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? 10 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, कोई पता ही नहीं है। तो ये इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जो आपने बात कही है निश्चित तौर से तय होना चाहिए, और इसमें तय होना चाहिए कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति, इसमें जो भी आए ट्रस्ट में इसमें परम पूज्य शंकराचार्य जी और जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो अलग अलग धर्म के, अपने हिंदू धर्म के, जो सनातन धर्म के लोग बड़े स्तर पर बैठे हैं, उनको इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जितनी भी, जैसे ये 1250 शिला जो चोरी हुई या जो भी मंदिर की संपत्ति है, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एंट्री होनी चाहिए थी, इसका एक लेजर तैयार होना चाहिए था कि ये जो भी संपत्ति किसी भी तरह की आती, चाहे वो चढ़ावे के नाम पे हो या जो लोग श्रद्धा से वहाँ दे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई भी लेजर वहाँ पे नहीं तैयार है जिसके बारे में वो जानकारी दे सके कि कितनी तरह की चीज़ें या कितनी संपत्तियाँ वहाँ पे आई हैं। कोई लेजर नहीं, अनअकाउंटेड। सर, मुख्यमंत्री का एक बयान आया है इसी सिलसिले में कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई उन्हें साधु संतों की याद आ रही है। हालांकि ये बयान मुख्यमंत्री का अखिलेश यादव के लिए है, लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? गोली चलवाने वाला तो वहां पे अध्यक्ष बना हुआ है, कौन था? गोली चलवाने जो आदेश दिए जिस अधिकारी ने, उसमें मुख्यमंत्री जी जरा बता दें, मुख्यमंत्री बता दें कि गोली चलवाने वाला व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है और ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है, ये बता दें जरा। और सर, एक मुख्यमंत्री का कल का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि माफिया का सफाया करना उनका सबसे प्रिय विषय है। हो सकता है आपने देखा हो कि वो लखनऊ की एक जमीन को खाली करवाने को लेकर के कहानी बता रहे हैं कि डीजीपी उनके पास आए और फिर वो जमीन उन्होंने खाली करवाई, ये कह के कि बड़ा उनका प्रिय विषय है। इस पर भी एक रिएक्शन चाहिए आप में से कोई। अब देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा, योगी जी अगर ये बात कह रहे हैं, सारे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने हुए हैं, एमएलसी बने हैं, एमएलए बने हैं, उनको सीएसएफ की सुरक्षा मिली हुई है, उनको पूरे के पूरे उनके साथ स्क्वाड चल रहा है, सिक्योरिटी चल रही है। मेरे चुनाव में मंच पे चढ़कर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे 2024 में, मोदी जी के लिए रामचरितमानस पढ़ रहे थे ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनको, योगी जी को शर्म आनी चाहिए। गिरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं और सारे अपराधियों को, सारे माफियाओं को संरक्षण। बच्चे का अपहरण करने वाला व्यक्ति, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का अपहरण करने वाला व्यक्ति एमएलसी बन के, निर्विरोध एमएलसी बन करके भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें ये इस पर भी जवाब दे दे माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो सबसे बड़ा अपराध किया है आज की तारीख में, जिन्होंने प्रभु राम की संपत्ति को ही लूट लिया, ऐसे माफियाओं के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? बुलडोजर चलेगा? कब चलेगा? इससे बड़ा इससे जघन्य अपराध आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। थोड़े से भी अगर उनके अंदर संत का अगर भाव है तो कहा है मोना जी ने ना कि भाई अगर संत हो, सबसे बड़े तो भक्त हो भगवान के, उसी के नाते गिरुआ बने हैं आप, उसी के नाते मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई बुलडोजर चलवाइए ना। और अभी तक ईडी एंट्री नहीं की उसमें, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी जो जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी, उसमें अभी तक ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई? अब तक तो हर जगह एंट्री हो जाती है ईडी की, अभी तक नहीं हुई है। इस पर तत्काल तुरंत दिखावें क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग। एक उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी वो उत्तर प्रदेश गए, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। बाद में कोई हमसे ये ना कहे कि हमने सीटें कम करा दी या हमारी वजह से बीजेपी जीत गई। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी को हराने आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में लेने को तैयार है क्या ओवैसी, जिसको आपके नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनको गठबंधन का हिस्सा बनाने को आप लोग तैयार हैं? अभी मैंने सुना नहीं है इसको, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर, आपने समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली साहब का तो बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने बोला है, क्योंकि धर्म की बात हो रही है, कि बीजेपी की राजनीति के चलते जो हिंदू समाज है वो जहरीला हो गया है।
तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? और आपके एक सहयोगी हैं इमरान मसूद साहब जो कह रहे हैं कि 403 सीटों पर आप लोग की तैयारी है, तो क्या वाकई में कांग्रेस सभी सीटों पे या 403 सीटों पे लड़ने की पूरी तैयारी कर? अब देखिए, ये मैं इतना ही कहूँगा मौसमी जी कि जो बात आ रही है सामने, अब ये देख सकते हैं कि जो भगवान राम के नाम पर आए पूरे देश में, आज भगवान राम की ही शिलाएं चोरी हो रही हैं, 1250 शिलाएं भाई आई हैं, अब कितनी गायब हो चुकी हैं, कितने दान से लेकर अभी तक चल रहा है। अब चढ़ावा, एक तो पहले चंदा चोरी किया, उसके बाद जमीन चोरी करके बेचा, अब चढ़ावा चोरी करा रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से अब तो हिंदू समाज समझ चुका है ना कि जिनको हम लोगों ने वोट दिया, आगे बढ़ाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं के संरक्षण में भगवान के जो आस्था के नाम पर चोरी हो रही है, वो सारी चीज़ें आ गई। तो मैं समझता हूँ तो सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और निश्चित जो हमारे जो सांसद ने कहा है, हम लोग संगठन सृजन के माध्यम से, जो संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम पूरी तरीके से अपनी 403 विधानसभा में संगठन सृजन के माध्यम से कर रहे हैं। अब नेतृत्व निर्णय लेगा कि किसके साथ लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। हमारा जो काम है संगठन सृजन, संगठन को मजबूत करना, यूपी में कैसे मजबूत, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर खराब हो चुकी हैं। ओवैसी को आप लोग क्या मानते हैं, सेकुलर मानते हैं या बीजेपी की बी टीम मानते हैं? क्योंकि आपके नेता तो बीजेपी की बी टीम कैसे आए? देखिए, जो नेतृत्व निर्णय ले रहा है, ओवैसी जी की एंट्री जहाँ जहाँ भी हुई, वहाँ पर हमारे नेतृत्व ने एक सशक्त निर्णय लिया ताकि इस देश के संविधान को हम बचा सकें। और इस देश के संविधान को बचाना, इस देश को बचाना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। मैम, एक क्वेश्चन नीट से रिलेटेड है। सर, आप जो भी आप रिप्लाई करना चाहें। लगातार क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़े कर रही है और अब री एग्जामिनेशन भी होने जा रहा है, उससे ठीक पहले गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है टेलीग्राम के एक्सेस पे, क्योंकि उसके थ्रू ही जो पेपर लीक था वो हुआ था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप एक्चुअली सेटिस्फाइड है इस बार जिस तरीके से गवर्नमेंट ये सब स्टेप्स ले रही है? दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी ये है कि पेपर को भी तमिलनाडु तक पहुँचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जो विमान हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कितनी दुखद है ये बात कि आज नीट के एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे पूरे दुनिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, वो स्मूथली हो जाते हैं, पर दुखद है कि भारत में अगर हमें एग्ज़ाम कराना है तो उसमें हमें आर्मी का और एयरफोर्स का और मिलिट्री का सहयोग लेना पड़ेगा। कहाँ है हमारी आईबी, कहाँ है हमारी रॉ, कहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस है? क्यों फेल हो जाती है? और एक नहीं, लगातार नीट के एग्ज़ाम के पेपर और कई और एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। क्या, कौन जिम्मेदार है? जो नौजवान जिन्होंने इसकी वजह से आत्महत्याएं करी, जो परिवार के पेरेंट्स परेशान हैं, आखिर उनकी जवाबदेही किसकी है? ये तो जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये परिस्थिति आई, इसलिए आई क्योंकि जो पहले लोग, ऐसे लोगों को आपने नीट के जैसे एग्जाम्स के को कराने की जिम्मेदारी दी, जिन पे पहले भी आरोप लग चुके हैं। और जब इसके पहले 2024 में पेपर लीक हुआ था तो कोई कार्रवाई नहीं की हुई थी, आज भी वो पेंडिंग है। शायद अगर कार्रवाई की होती तो एक नज़ीर बन गई होती और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पर आज फिर भी केवल और केवल जो शिथिलता है, या तो सहयोग है सरकार का, और या उनकी शिथिलता है, या उनकी निष्क्रियता है, या उनकी असफलता है, जो भी कह लीजिए। इसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आराधना जी, राहुल गांधी कोटा जा रहे हैं, पूरा ये यूथ मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट को लेके बताया जा रहा है, प्रयागराज भी जाएंगे, तो उसकी क्या योजना है और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का युवा इससे जुड़ पाएगा, इस पूरी मुहिम से? बिल्कुल, और जुड़ रहा है। लगातार राहुल जी उन युवाओं से मिल रहे हैं जो इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं, और आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान देश का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा संख्या आबादी हमारे युवाओं की है, और अगर उस युवा की भविष्य को हम सुरक्षित नहीं रख सकते तो शायद जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनको एक मिनट भी बैठने का अधिकार नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। पर जिस तरह से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, केवल नीट और
कि और भर्तियों के नहीं, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, एक लंबी लिस्ट है जहां पर सरकार पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं नहीं हो पा रही। लाखों पद जो सृजित है सरकार के, वो केवल इसलिए नहीं भर पा रहे, और वो भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि उनके पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार सक्षम नहीं है उनकी परीक्षाएं कराने के लिए। तो ये एक पृष्ठभूमि सरकार ने ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, और ये जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को एक रखने के लिए और इस देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। इसका चाहे वो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अभी तक शहादतें दी हैं, तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। और हम लोग, मैं और अध्यक्ष जी, राहुल जी 10 तारीख को जो समय अभी आया है, 10 जुलाई को प्रयागराज आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और एक बड़ा आयोजन, क्योंकि हमेशा से पूर्वांचल का सेंटर रहा है प्रयागराज, तो एक बड़ा आयोजन वहाँ पे होगा। थैंक यू।